हम 2027 की सत्ता परिभाषा का विश्लेषण करने वाले हैं। इस विश्लेषण का आधार यूपी से आई 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर में चंदौली से समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह का एक बयान है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि भगवान राम विचारों से समाजवादी थे। प्रभु श्री राम ने पीडीए समाज से मदद ली थी। एसपी सांसद के बयान में 27 का कौन सा सियासी संकेत है, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा से जुड़ी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से पीडीए की फुल फॉर्म पूछी है। कहा है कि अखिलेश यादव कभी पी से पंडित बना देते हैं, कभी ए से अल्पसंख्यक बना देते हैं और कभी ए को अनुसूचित बता देते हैं। आखिर अखिलेश यादव की पीडीए की परिभाषा क्या है? तीसरी खबर में यूपी का एक ब्राह्मण परिवार है। कानपुर में विकास दुबे वाला बिकरू कांड शायद आपको याद होगा। विकास दुबे का एक सहयोगी अमर दुबे था। बिकरू हत्याकांड में अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को आरोपी बनाकर 2 साल जेल में रहना पड़ा। खुशी दुबे ने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए अखिलेश यादव से गुहार लगाई थी। खुशी दुबे की अपील पर समाजवादी पार्टी ने मां का अपने खर्च पर इलाज कराया है। अब खुशी दुबे अखिलेश यादव का आभार व्यक्त कर रही हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार की मदद कर अखिलेश यादव ने कैसे वोटों की सर्जरी की है, इसका विश्लेषण भी आगे हम करने वाले हैं। शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान से, क्योंकि इस पर सियासी गलियारों का तापमान ज्यादा गर्म है। हम लोग राजा राम के समर्थक हैं। वो राजा राम जो वनवासी थे, जो समाजवादी विचार के थे, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो त्रेता युग से कलयुग तक, राम से लेकर रहीम तक, समाजवादी पार्टी के लिए एक ही बात कॉमन है और वो है अखिलेश यादव का पीडीए। चंदौली से समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान को सिर्फ धार्मिक लेंस से देखना सही नहीं है। बीजेपी को भले ही यह बयान विवादास्पद लग रहा है, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने अपने शब्दों से पीडीए विस्तार की रणनीति का संकेत दिया है। वीरेंद्र सिंह ने एक तरफ भगवान राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति को साधने की कोशिश की है, दूसरी तरफ राम के नाम को पीडीए से जोड़कर जाति की पिच को साधा है। उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो सब जो है कि सहयोग नहीं लिया। वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है नहीं तो है क्या? वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को विचारों से समाजवादी बताया, दूसरी तरफ उनके वनवास को बीजेपी से जोड़ दिया। उन्होंने राजा राम और वनवासी राम को भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के राजनीतिक चश्मे से अलग अलग बताने की कोशिश की। जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है। और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई। माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। वीरेंद्र सिंह ने एक बयान से कितने संदेश दिए, वो देखिए। भगवान राम का नाम लेकर धर्म की राजनीति का संदेश, कोल भील निषाद का नाम लेकर जाति की राजनीति का संदेश। अब वीरेंद्र सिंह के बयान को राजनीति के जानकार कैसे देख रहे हैं, वो आपको बताते हैं। भगवान राम बीजेपी की हिंदुत्व वाली विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक है। अब अगर समाजवादी पार्टी वीरेंद्र सिंह के बयान से सहमत है, भगवान राम को पीडीए यानी समाजवादी विचारधारा का प्रतीक बनाने की कोशिश कर रही है। राम नाम के सहारे बीजेपी सबको हिंदुत्व की धार्मिक भावना से जोड़ने की कोशिश करती है, जातियों में न बंटने का संदेश देती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम के सहयोगियों को भी पीडीए समाज का बताती है, यानी वो धर्म और जाति दोनों सियासी पिच को साधने की कोशिश करती है। हालांकि वीरेंद्र सिंह के बयान का बीजेपी और उसके सहयोगी कड़ा विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं कि वो समाजवाद से संपर्क है, तो राम मंदिर बना, उसमें क्यों नहीं योगदान दिया? दर्शन क्यों नहीं करने गए? उद्घाटन में क्यों नहीं गए? भाई आज के दिन में इस तरीके से पीडीए और अपर कास्ट में झगड़ा क्यों लगाते हैं? इतना उनको हीरो मत बनाइए, वो इतना हीरो बनने लायक नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में बोलने से पहले वो रामद्रोही पार्टी में पहले वहाँ त्याग पत्र दे करके पहले माफी मांगे कि हम रामद्रोही पार्टी। फिलहाल भगवान राम से पीडीए को जोड़ना समाजवादी पार्टी की रणनीति का विस्तार लगता है। इसी बयान में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के उस सवाल का जवाब भी है जिसमें उन्होंने पूछा है कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो भगवान राम को पीडीए से जोड़कर समाजवादी पार्टी अपने इस दांव का लगातार विस्तार कर रही है। अब अखिलेश यादव किसी दांव से बीजेपी परेशान हो रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी पूछ रहे हैं कि पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्यों है, वो आपको बताते हैं।
दरअसल शुरुआत में पीडीए के पी से मतलब पिछड़ा था, अब पी से पंडित और पीड़ित भी हो चुका है। पीडीए के डी का विस्तार दलित से होते हुए दरिद्र और दुखी तक जा पहुंचा है। इसके अलावा पीडीए के ए पहले अल्पसंख्यक को परिभाषित किया करता था, अब अनुसूचित, अच्छे अगड़े, आधी आबादी तक इस ए के दायरे में आ चुके हैं। यही वजह है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी अखिलेश यादव के इस फॉर्मूला को टारगेट कर रहे हैं। पीडीए की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। देखिए, पहले तो पीडीए को वो क्लियरफाई कर लें कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है। कभी पी को वो पंडित बना देते हैं, ए को कभी वो अल्पसंख्यक बनाते हैं, कभी अनुसूचित बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, 8 बजट खर्च कर चुकी है कि ये वंचित शोषित समाज को न्याय क्यों नहीं दे पाए, हक हिस्सा क्यों नहीं दे पाए, इसका जवाब दें। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती हो, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजती हो, मजारों पर झंडे लहराती हो, उसे पीडीए का फॉर्म कतई नहीं पता। बीजेपी अखिलेश की पीडीए के ही ट्रैप में आ रही है और अपनी तरफ से वो जो बातें कहना चाहती है वो कहने के बजाय वो अखिलेश से सफाई मांग रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पीडीए की अलग अलग फुल फॉर्म बताकर अखिलेश यादव बीजेपी के साथ एक तरह का माइंड गेम खेल रहा है। दूसरी तरफ अलग अलग वर्गों को पीडीए प्रयोग से जोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव बीजेपी को पीडीए के भ्रमजाल में उलझाकर रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव अलग अलग वर्गों को इसलिए पीडीए से जोड़ रहे हैं ताकि बीजेपी किसी एक वर्ग पर फोकस कर अपनी रणनीति ना बना सके। इसके अलावा अखिलेश यादव के पुराने पीडीए दांव यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से बीजेपी वाकिफ हो चुकी है। ऐसे में पीडीए की अलग अलग फुल फॉर्म बताकर बीजेपी को कंफ्यूज करने की पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि अखिलेश की रणनीति का एक पहलू यह भी है कि वो मुस्लिम यादव वाले एमवाई फैक्टर और जाति वाले पीडीए फॉर्मूला से आगे बढ़कर हर वर्ग को साधना चाहते हैं, क्योंकि 27 के रण में ऐसा करना उनके लिए जरूरी भी है और उनकी मजबूरी भी। युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को याद कर सीएम योगी आदित्यनाथ यूथ को संदेश देते हैं, तो अखिलेश यादव भी स्वामी विवेकानंद को नमन कर युवाओं को साधने की कोशिश करते हैं। और भोला यादव जी के लिए आप सीएम योगी राम नाम के सहारे हिंदुत्व का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर कांड से हिंदुत्व की पिच पर उन्हें टक्कर देने की कोशिश करते हैं। बीजेपी सहभोज पर पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी देती है, तो अखिलेश यादव एक ब्राह्मण परिवार की मदद करते हैं। यानी 27 के रण में योगी और अखिलेश के बीच तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति चल रही है। खुशी दुबे की मां का अपने खर्चे से इलाज कराकर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि अखिलेश को लगता है कि यूपी का ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहा है। ब्राह्मण भोज से इसका संकेत मिला है। जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण बेटी के साथ में ऐसा हो रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरी मदद करी और उनकी वजह से आज मेरे माँ का ऑपरेशन हो पा रहा है। मेरे पास में शायद शब्द नहीं है उनको धन्यवाद करने के लिए। यूपी में ब्राह्मण आबादी 7% है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर रहे हैं। अब खुशी दुबे के सहारे अखिलेश यादव बीजेपी के ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कि समाजवादी पार्टी हर व्यक्ति, हर पीड़ित व्यक्ति की मदद करती है। खुशी दुबे ही नहीं, जो भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग विशेष, किसी भी जाति से आता होगा, समाजवादी पार्टी हर पीड़ित के साथ है। और हम तो लगातार शुरू से कह रहे हैं कि पीडीए में पीड़ित पंडित भी हैं, पीड़ित लोग भी हैं, पीड़ित अगड़े भी हैं। ब्राह्मण राजनीति की बात अखिलेश यादव को नहीं करनी चाहिए। ये पाप उनके सर से कभी धुल नहीं सकता। कन्नौज में नीरज मिश्रा हत्याकांड को कोई भूल नहीं सकता कि सर अलग और धड़ अलग मिला था। इस पाप को अखिलेश यादव अपने जीवन में कभी उतार नहीं सकते। क्या खुशी दुबे के सहारे अखिलेश यादव का ब्राह्मण वोट वाला प्रयोग कारगर हो सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव की मंशा 27 के लिए हर वर्ग और तबके को साधने की है। उन्होंने पोस्ट किया है कि हर पीड़ित की मदद कर सके, हर कोई हो सुखी, सबकी हो तरक्की और सबके हिस्से आए खुशी। खुशी दुबे का मामला योगी सरकार बनाम खुशी दुबे है, तो यहाँ पर उन्होंने खुशी दुबे का पक्ष लिया है। तो समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फार्मूले पर चल रही है। 27 के रण में पिछड़ा, दलित, महिला और युवा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बीजेपी और एसपी दोनों की इस वर्ग पर नजर है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीडीए का दायरा फैला रहा है।
बीजेपी को पीडीए का विरोधी बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सभी समुदायों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात करती है, उन्हें धर्म के धागे से एक सूत्र में जोड़ती है। इसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है। मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।